नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने मंच आजाद जेपीसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज यहां पे झारखंड जीएस टेस्ट 1 है। इसके तहत मैं 20 प्रश्नों को पूछूंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आपका काम है कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर फटाफट देते रहिएगा। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन रहा ये 1930 ईस्वी में गठित किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। यहां पे 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। 1930 ईस्वी में गठित किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? बताइए। टेबले उरांव, पॉल दयाल, जुएल लकड़ा या बंदीराम उरांव? इसे लकड़ा मानिएगा, जुएल लकड़ा या बंदीराम उरांव। चलिए, वेरी गुड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। जिनका भी है बी, वेरी गुड, पॉल दयाल। तो ये किसान सभा के प्रथम सचिव रहे थे। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। किसके नेतृत्व में सन 1862 ईस्वी में भुईहरी सर्वे आरंभ किया गया था? बाबू राखलदास हल्दर, डाल्टन, जेम्स पेरिस या यतीन्द्र बेस? यतीन्द्र बोस होगा, यतीन्द्र बोस। बाबू राखलदास हल्दर, जॉन डाल्टन, जेम्स पेरिस या यतीन्द्र बोस? बताइए फटाफट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाबू राखलदास हल्दर। जिनका भी ए उत्तर है, बहुत अच्छा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है? यहां पूछा है 1 में परिभाषित नहीं किया गया है। बताइए। भूस्वामी, कोड़कर, महाजन या भुगतबंध बंधक? इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में किसे परिभाषित नहीं किया गया है? फटाफट आंसर दीजिए। तो यहां पे परिभाषित नहीं करने वाले हैं महाजन। वेरी गुड, जिनका भी महाजन आंसर आ रहा हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सीएनटी एक्ट 1908 के तहत अस्थाई भूधृति का अभिप्राय होता है वह भूमि जो खाली स्थान है। यानी कह रहा है कि सीएनटी एक्ट 1908 के तहत अस्थाई भूधृति किसको कहते हैं, कैसी भूमि को कहते हैं? तो बताइए। सरकार द्वारा ली गई हो, वंशगत, पट्टे पर ली गई भूमि या स्वयं जंगल साफ करके रहने योग्य भूमि? चलिए 4 का आंसर दीजिए फटाफट। तो 4 का आंसर होगा वंशगत। ठीक है, बी आंसर होगा। सीएनटी एक्ट के तहत अस्थाई भूधृति का अभिप्राय वह होता है वह भूमि जो वंशगत होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न कहता है किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है? ठीक है, किसके आदेश के बिना? एसडीओ, ग्राम प्रधान, राज्यपाल या उपायुक्त? आंसर दीजिए फटाफट। 5 नंबर का आंसर, वाह वेरी गुड, डी। इसका आंसर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न कहता है पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, काश्तकार को बेदखल करना आदि सभी वादों पर केवल किसके द्वारा संज्ञान लिया जाएगा? यह पूछा गया है कि पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, काश्तकार को बेदखल करना आदि सभी वादों पर केवल खालिस्तान द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। चलिए आंसर कीजिए। सीएम, राज्यपाल, ग्राम सभा या उपायुक्त? 6 नंबर आंसर करिए फटाफट। 6 नंबर का आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। ओके, तो जिसका भी डी है, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? बताएं, संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? उपखंड, वीरभूम, नरीखंड या जातखंड? उपखंड, वीरभूम, नरीखंड या जातखंड? तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था नरीखंड। कौन सा था? नरीखंड। ओके, इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? नरीखंड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है? संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है? बताइए। संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी पहाड़िया। पहाड़िया लोगों को संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी माना जाता है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? यहां पूछा है नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बताइए। इस भाग की भूगर्भिक संरचना जटिल है, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वन आच्छादित है, या इस भाग की स्थलाकृति विषम है? बताइए फटाफट आंसर। इसका आंसर होगा बी, है ना। इसका राइट आंसर होगा 9वां का बी। यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, ये गलत है ना, क्योंकि ये झारखंड जो है पठारी भूभाग है। यहाँ पे ठीक है कृषि के लिए अनुकूल मान लेते हैं, लेकिन अत्यंत अनुकूल मतलब बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। और अगर देखें इस भाग की भूगर्भिक संरचना जटिल है, तो हाँ बिल्कुल है ना। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वन आच्छादित है, बिल्कुल था। और इस भाग की स्थलाकृति विषम है, कहीं ऊंच कहीं नीच, कहीं पाट कहीं दोन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10, पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? पलामू, गढ़वा, साहेबगंज, लोहरदगा। पलामू, गढ़वा, साहेबगंज, लोहरदगा। बताइए फटाफट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साहेबगंज। साहेबगंज में पाट क्षेत्र का विस्तार नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा जलप्रपात झारखंड में नहीं है? कौन सा जलप्रपात झारखंड में नहीं है? चित्रकूट, सीता, हिरणी या कांति? बताइए। और जलप्रपात के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है आपको पहले भी। सीता, हिरणी, कांति ये सब हैं, लेकिन चित्रकूट जलप्रपात यहाँ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ओके, उसके बाद चलते हैं हम 12वें प्रश्न की तरफ। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चिरिया, बादाम पहाड़ तथा किरीबुरू ये तीनों हैं लौह अयस्क। ये लौह अयस्क के जो खाने हैं वो किस जिले में स्थित हैं? तो बताना है आपको। चिरिया, बादाम पहाड़ और किरीबुरू लौह अयस्क खान किस जिले में स्थित है? बताइए फटाफट। चलिए वाह, वेरी गुड। तो इसका आंसर जो राइट होगा वो होगा डी, यानी पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। झारनेट को बोलते हैं झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? झारनेट की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 2001-2 में, 2002-3 में, 2003-4 या 2005-6? इसका जो राइट आंसर होगा, जिनका भी आ रहा हो, डी। वेरी वेरी गुड, वाह, डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है झारखंड में सर्वाधिक बॉक्साइट खनन केंद्र किस जिले में है? झारखंड में सर्वाधिक बॉक्साइट खनन केंद्र किस जिले में है? जिला दर्शन कार्यक्रम में ये बताया जा चुका है। चलिए बताइए। गुमला, गढ़वा, कोडरमा या पश्चिमी सिंहभूम? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी गुमला। झारखंड में सर्वाधिक बॉक्साइट खनन केंद्र किस जिले में है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से गुमला। और एक और जिला है आपका लोहरदगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झारखंड में निर्मल शहीद महतो पार्क झार पार्क प्रोग्राम में शामिल है, यह किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये पढ़ाया जा चुका है। झारखंड में निर्मल शहीद महतो पार्क झार पार्क प्रोग्राम में शामिल है, यह किस जिले में स्थित है? बताइए। रांची, हजारीबाग, पलामू या पूर्वी सिंहभूम? चलिए बहुत अच्छा है इसका जो आप लोग उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, शानदार, हजारीबाग। बी आंसर, बहुत अच्छा। चलिए वेरी गुड। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा के तहत, यहाँ पे किस धारा 2 बार हो गया है, मैं इसे एक बार हटा देता हूँ, ये वाला है ना। चलिए सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत एससी, एसटी, ओबीसी के भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है? या इसे मैं ना कह के यहाँ पे ये कह दूं कि 51 जातियाँ, ठीक है ना, 51 जातियाँ, ठीक। या मैं ये भी बोलूँ एससी, एसटी, ओबीसी के भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है, यानी उस भूमि का हस्तांतरण नहीं कर सकता है कोई भी। तो 16 नंबर का आंसर फटाफट बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
बी, वाह वेरी गुड। 46 के उपखंड 1 में ये कहा गया है कि CNT एक्ट 1908 की जो धारा है 46(1) उसमें ये कहा गया है कि SC ST OBC के भूमि का हस्तांतरण प्रतिबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सी कंपनी संथाल परगना में स्थित है? चलिए CCL, BCCL, ECL या HEC, है ना, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, CCL, BCCL, HEC या ECL। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का वो होगा ECL। ECL कंपनी संथाल परगना में स्थित है। आज का 18वां प्रश्न कहता है आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी? आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई? इसका जो ऑप्शन है 1 जनवरी 2018, 31 मार्च 2018 और 23 सितंबर 2018 या 15 नवंबर 2018। बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। और ये आयुष्मान भारत योजना मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। रांची में भी इसका हुआ था कि रांची से उद्घाटन। चलिए वेरी गुड, जिनका आंसर सी आ रहा है 23 सितंबर 2018, बहुत ही अच्छा। 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च की गई थी योजना। आज का 19वां प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कौन सा प्रावधान है? इनमें से जो दिया गया है वो कौन सा प्रावधान होगा? बताइए। एक बार मैं स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कौन सा प्रावधान है? लिंगानुपात में सुधार, शिक्षा में सुधार, शादी के समय 1 लाख सहायता या A+B दोनों, यानी ए में है लिंगानुपात में सुधार, ये भी सही है, और शिक्षा में सुधार, ये भी सही है। बताइए। जब भी इस तरह के आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाएं, अगर आपको आंसर पता नहीं हो तो मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको कि जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं कि A+B दोनों, है ना, या उपरोक्त सभी, तो ऐसे बहुत रेयर होते हैं। और अगर आपको उस प्रश्न का आंसर बिल्कुल नहीं पता तो आंख बंद करके वो मार दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। जिनका भी है डी वो वेरी गुड। चलिए, यानी लिंगानुपात में सुधार और शिक्षा में सुधार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रावधान, लिंगानुपात में सुधार और शिक्षा में सुधार। आज का अंतिम प्रश्न, किस मंदिर परिसर का चयन प्रसाद योजना के तहत हुआ है? तो बताइए, प्रसाद योजना के तहत बासुकीनाथ मंदिर, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर या देवड़ी मंदिर? बताइए, किस मंदिर परिसर का चयन प्रसाद योजना के तहत हुआ है ना? बताइए, बासुकीनाथ मंदिर, आंसर दीजिए। वाह वेरी गुड। पहला का आंसर, ये सॉरी 20वां का आंसर होगा बासुकीनाथ मंदिर। ओके, तो ये था आपका 20 प्रश्नों का ये सीरीज। और आप बताते रहिए मुझे कि कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज। अगर कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। ओके, और दूसरा आपके सुझाव सभी सादर आमंत्रित हैं, है ना। और आप क्या चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं, उस पर अमल किया जाएगा। और मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, SPT को लेके जो डिमांड है आपका, यहाँ पे लिखता हूँ नीचे में, SPT एक्ट को लेके जो डिमांड है वो बहुत जल्द आपके पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों का सीरीज मैं ये चालू रखूँगा। बाकी आपको बताने हैं कि इसमें और क्या सुधार चाहिए, क्या आपको चाहिए, ताकि आपके रिवीजन होते रहे। एग्ज़ाम के टाइम बहुत नज़दीक हैं। आज के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।